नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्या इसकी प्रोमिनेंसी है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है और हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं क्या क्या मेजर चीजें और किस तरह से इंडिया को एज अ कंट्री फायदा होता है बीइंग अ मेंबर ऑफ FATF। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, FATF होती क्या है? तो FATF है दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये तो इसकी फुल फॉर्म है और ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1989 में और किसके द्वारा? बाय द मिनिस्टर्स ऑफ मेंबर जुरिस्डिक्शन के द्वारा ये संस्था इस्टेब्लिश की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था FATF का? तो ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सेट द स्टैंडर्ड्स को सेट करना और प्रमोट करना इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन किसका? लीगल का और रेगुलेटरी जो लॉज हैं उनका, और साथ साथ ऑपरेशनल मेजर्स लेना किसके लिए? फॉर कंबैटिंग द मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और जितने भी अदर थ्रेट्स हैं किसी भी नेशन की इंटीग्रिटी को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में कोई भी जो थ्रेट्स हैं उसको खत्म करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई। अगर आपको नहीं पता है तो टेररिस्ट के मामले में पाकिस्तान एज अ कंट्री ग्रे लिस्ट में है। जो फाइनेंशियल FATF की जो लिस्ट है उसमें ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान जो है उसकी पोजीशन, प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो मैं बता रही हूं आपको। देखिए, FATF एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो जनरेट करती है नेसेसरी पॉलिटिकल विल को ताकि नेशनल लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आ सकें किसी भी नेशन में। तो ये आप कह लीजिए ये भी एक इसका एक ऑब्जेक्टिव ही है। और रिसेंटली जो मैंने आर्टिकल करंट में मैं जो कवर करती हूँ उसमें FATF का एक मेजर जो चीज़ है मैंने बताई थी, जिसमें इंडो और पाक के जो रिलेशन हैं वो किस तरह से इम्प्रूव हो रहे हैं, उनका मकसद क्या है अल्टीमेटली और क्या क्या वो चाह रहे हैं एज अ नेशन, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है आपका FATF को। आर्टिकल नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह से कनेक्टिव हैं ये चीज़ें। तो दोस्तों, ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। FATF जो है वो जनरली विद द पेस ऑफ टाइम डेवलप हुई है और बहुत सारी सीरीज ऑफ रिकमेंडेशंस जो उसकी रिकॉग्निशन के लिए नेसेसरी हैं वो भी एप्लीकेबल होती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन पे दोस्तों। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करना फॉर कंबैटिंग द मनी लॉन्ड्री इशू और फाइनेंसिंग ऑफ द टेररिज्म और बहुत सारे मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स को प्रोहिबिट करना और उनका यूज काफी हद तक कम करना, ये कमेटी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन इश्यूज पे अपनी रिकमेंडेशन देती रहती है। और जनरली जो चीजें इसमें से निकल के आती हैं वो किसी भी कंट्री, इंडिया की बात करूं तो स्पेसिफिकली इंडिया के लिए भी बहुत इफेक्टिव है और भी जो कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मेजरली उनका रोल FATF की जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसमें रहता है तो उनका एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्डअप में एक जो पिक्चर है वो भी डेवलप हो जाती है। तो FATF ऐसा ही नहीं है कि भैया कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है और कोई भी आके बन जाइए मेंबर, कोई किसी का भी कैसा भी रोल चल पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। सीरियस इशू जो है वो डिस्कस किए जाते हैं, उन पे बाकायदा फैसला आता है और क्या क्या एज अ नेशन स्टेट करना चाहिए वो भी FATF की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बताती है और कौन से इश्यूज रेज होने चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। FATF जो है वो बेसिकली टेररिस्ट के जो इश्यूज हैं उनको भी बहुत ज्यादा कंसिडर करती है। अब देखिए इंडिया क्या क्या रोल है एज अ कंट्री। तो इंडिया की बात करें, इंडिया एक फुल फ्लेज्ड मेंबर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। जो FATF की मेंबरशिप है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंस में मेजर प्लेयर जो है इंडिया अपने आप को एज अ मेजर मेंबर देखता है। तो
कहीं ना कहीं उसे कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंड की ज़रूरत है, और उसके लिए FATF की मेंबरशिप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एज अ कंट्री इंडिया के लिए। और क्या क्या हेल्प देती है FATF की ऑर्गेनाइजेशन? कैपेसिटी टू फाइट टेररिज्म, डेफिनेटली, क्योंकि टेररिज्म एक मुद्दा है, एक इशू है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करता है, और ऐसे ही मुद्दों के साथ FATF जो है ऑर्गेनाइजेशन डील करती है। और डेफिनेटली इंडिया को भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड मिल सकता है किसके खिलाफ फाइट करने के लिए दोस्तों, टेररिज्म के खिलाफ, और जितनी भी टेररिस्ट मनी है उसको ट्रेस करने के लिए, और साथ ही साथ जो सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशंस हैं और प्रोसिक्यूशन है मनी लॉन्ड्रिंग का, टेररिस्ट फाइनेंसिंग का, ये जितने भी इश्यूज हैं इन पे ओवरकम कर सकता है इंडिया एज अ कंट्री। इंडिया को बहुत सारे और भी बेनिफिट हैं, और कौन से हैं? इन सिक्योरिंग अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम, एक मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम और एक स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम भी इंश्योर करती है FATF की मेंबरशिप इंडिया के लिए। और जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो भी किसी भी तरीके से अब्यूज नहीं किए जाएंगे बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स। ये जितनी भी आप कह लीजिए कि प्रोमिनेंसी है इंडिया की एज अ कंट्री इन फाइनेंशियल लेवल्स, ये कहीं ना कहीं आपकी सर्कुलेट होती है, मैनेज होती है बाय द FATF। और आपके जो राइट्स हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग इन फाइनेंशियल टर्म, फाइनेंशियल सिस्टम में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप जो है वो किसी भी तरह की अब्यूज और किसी भी तरह का मिसयूज नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन का जो कि इंडिया से बिलोंग करती है। तो इस तरह की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है किसके अंडर? FATF की मेंबरशिप के अंडर। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये एक नेशन स्टेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग करती है। तो इस तहत हम कह सकते हैं कि भैया FATF जो है वो एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बहुत बड़ा रोल है और इफेक्टिवली ये काम करती है, और इंडिया का एक फुल फ्लेजेड मेंबर होना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंडिया के लिए। तो दोस्तों, FATF के बारे में अगर आपको पूरा जानना है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक यहाँ तक ज़रूर देखिएगा। आपको मोटा मोटा जो है आउटलाइंस ज़रूर पता चल जाएंगी। हमने डिस्कस किया FATF के बारे में। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।